हे एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतत अभ्यास में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एचपी टेट 2020 से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट की डिटेल स्टडी करवाएंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली एचपी टेट मेडिकल एंड एचपी टेट नॉन मेडिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सो इस कॉन्सेप्ट का नाम है एसिड एंड बेस। ये एचपी टेट मेडिकल एंड एचपी टेट नॉन मेडिकल के केमिस्ट्री पोर्शन से रिलेटेड है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप साथ ही साथ इसके क्वेश्चन को लर्न कर लें और इससे रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से समझ लें, जिससे कि अगर आपको इनमें से ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में पुट आउट किया जाता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकें। प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो एचपी टेट से रिलेटेड साइकोलॉजी पोर्शन के टॉप 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चन को चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर आप वो वाली वीडियो हमारी पहले चेकआउट कर लें। सो विदाउट एनी फर्दर लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So we have here acid and base. So first of all we have to know very well कि acid का मतलब क्या होता है। So the substances which taste sour are known as acidic substances। मतलब ऐसे substance जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको हम मेनली acidic substances बोलते हैं। एंड ये जो acidic substance होते हैं उनमें हमारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन, lime, vinegar, etc. are the example of acid. Acid word come from a Latin word acere which means sour. So अब हम बात करते हैं बेस की। So those substances which taste bitter or soapy are known as basic substances। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि स्वाद में कड़वे और जिनका जो फ्लेवर होता है वो सोप की तरह होता है, उनको हम मेनली जो है वो बेसिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, क्विक लाइम। अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की तो बेकिंग सोडा से रिलेटेड भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। सो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड कई बार एग्जामिनेशन में आपको ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सो नेक्स्ट वन टॉपिक दैट वी हैव इंडिकेटर। सो जैसा कि आपको बोला जाए कि इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। सो मेनली वी कैन से दैट इंडिकेटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इंडिकेट दैट गिवन सब्सटेंस इज वेदर एसिडिक और बेसिक। कुछ इंडिकेटर्स जो है वो नेचुरल होते हैं जो कि ये बताते हैं कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स के जो एग्जाम्पल है दैट इज़ योर टर्मरिक, यानी जिसको हम हिंदी में हल्दी बोलेंगे, चाइना रोज जिसको हम गुड़हल का फूल बोलते हैं, एंड लिटमस पेपर। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। चलो अब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको मेनली क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं वो मेनली कई बार इन क्वेश्चन से ही पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि आपसे मेनली कोई एक सब्सटेंस दिया होता है एंड यू हैव टू से दैट कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो अगर हम बात करें विनेगर की तो विनेगर में एसिडिक एसिड पाया जाता है। और उसी तरह से एप्पल की बात करें यानी सेब की बात करें तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। आंट स्ट्रिंग में हमारे पास फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड या कई जगह यहाँ पे मिथेनोइक एसिड भी यहाँ पे कई बार एग्जाम में जो है इसका ऑप्शन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक फ्रूट। तो सिट्रिक फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गए, लाइम, लेमन, इन सभी फ्रूट्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दिस इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन इज कर्ड। तो मेनली कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो कर्ड में जो एसिड पाया जाता है दैट इज लैक्टिक एसिड। उसी तरह से स्पिनिच यानी पालक में जो हमारा एसिड पाया जाता है, तो पालक में जो मेनली एसिड पाया जाता है दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। अगर हम बात करें आंवला की तो आंवला में जो एसिड पाया जाता है या सम ऑफ द सिट्रिक फ्रूट्स में जो एसिड पाया जाता है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम बात करें इमली की तो इमली में जो एसिड पाया जाता है दैट इज टार्टिक एसिड। एंड वेयर एज ग्रेप्स यानी अंगूर और कच्चे आम में भी टार्टिक एसिड ही पाया जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है तो दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। अगर हम बात करें सोडा वाटर जिसको कि या अदर सॉफ्ट ड्रिंक में जो भी कंपोनेंट यूज किया जाता है दैट इज कार्बोजेनिक एसिड।
नेक्स्ट है स्कॉर्पियन स्ट्रिंग, यानी जो बिच्छू का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पिकल कि पिकल में कौन सा एसिड होता है, यानी जो हम घर में अचार खाते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हमारे जो घर के बने अचार होते हैं या आप मार्केट से जो अचार खरीदते हो उसमें एसिडिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें निटल स्ट्रिंग यानी बिच्छू बुट्टी की, तो बिच्छू बुट्टी जो होती है इसमें मेनली फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर इस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप इनको अच्छे से एक बार जो है वो लर्न कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में फर्दर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आपको इजीली जो है वो इसका आंसर याद हो जाए। अगर हम बात करें बेस की, अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया है वेयर एज लाइम वाटर, अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरह से पुट आउट किया जाता है कि लाइम वाटर में कौन सा बेस पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेयर एज जो विंडो क्लीनर हम घरों में मेनली खिड़कियों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो बेस पाया जाता है नेम्ड एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एंड मेनली कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोप में कौन सा बेस पाया जाता है, तो सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों बेस पाए जाते हैं। एंड अगर हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो बेस पाया जाता है नेम्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लिटमस की। एज यू नो वेरी वेल, आपने पहले भी लिटमस का नाम सुना होगा एज लिटमस पेपर। सो दिस लिटमस पेपर इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। सो अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिटमस को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम लाइकन प्लांट, या कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लिटमस जो पेपर है वो किस प्लांट से बनाया जाता है। तो ये जो है लाइकन प्लांट से फर्दर लिटमस पेपर जो है वो तैयार किया जाता है। एंड लिटमस पेपर ये जो लिटमस है इसका कलर डिस्टिल्ड वाटर में मूव्ड कलर होता है, यानी पर्पल कलर का होता है। अगर हम लिटमस पेपर को सिंपली डिस्टिल्ड वाटर में अगर डिप करें तो इसका जो कलर होता है वो मूव्ड यानी पर्पल कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है लिटमस आर अवेलेबल इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन पेपर। ये जो लिटमस है ये मेनली या तो पेपर की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है या तो इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में जो है वो बनाया जाता है। सो लिटमस पेपर का यूज़ एज अ इंडिकेटर किया जाता है। अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल देते हैं जिसके बाद जो लिटमस पेपर है उसका कलर रेड हो जाता है, इट मीन्स वो पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन हम लिटमस पेपर पे डाल रहे हैं वो एसिडिक है। एंड वेयर एज अगर हम लिटमस पेपर पे कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल रहे हैं जिससे फर्दर लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो ब्लू कलर शो करेगा, तो इट मीन्स वो बेसिक है। तो वी कैन जनरली से दैट लिटमस में अगर हम एसिड ऐड करते हैं तो गिवन जो कलर होगा दैट इज़ रेड कलर। एंड अगर हम लिटमस में बेस ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो गिवन सॉल्यूशन या जो गिवन कलर वो इंडिकेट करेगा लिटमस पेपर, दैट इज़ फर्दर ब्लू कलर। एंड ये जो लिटमस पेपर होते हैं ये मेनली रेड एंड ब्लू कलर में मेनली आपको अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है न्यूट्रलाइजेशन से। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे ये रेज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन। सो व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस बोथ द सॉल्यूशन गेट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इट मीन्स कि जब भी हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में किसी बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स कर लेते हैं तो उस टाइम पे दोनों के जो इफेक्ट होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे कि हम जनरली बोल सकते हैं कि व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड द बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्सड इन अ सुटेबल अमाउंट बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम एसिड एंड बेस को कंबाइन करते हैं, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है दैट इज सॉल्ट। एंड जब यहाँ से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट होता है एंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है तो इसके साथ हीट इवॉल्व होती है, यानी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है वो हीट निकलती है। इट मीन्स मेनली हम ये बोल सकते हैं कि जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक बेस है उसके साथ हम एसिड को रिएक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज NaCl। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट प्लस H2O। यहाँ पे वाटर बनता है एंड यहाँ से हीट जो है वो इवेलुएट होती है, यानी इस पर्टिकुलर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो है कॉमनली सॉल्ट
फॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, तो ये वाला जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल जितने भी टेट के टेस्ट होते हैं वहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो पक्का ही देखा जाता है। जैसे बात की जाए इंडाइजेशन से रिलेटेड, तो एज यू नो वेरी वेल, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हमें तब फेस होती है जब हमारे स्टमक में मेनली HCl का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम मेनली जो है वो एंटासिड लेते हैं। तो एंटासिड एक ऐसे बेसिक सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं जो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा HCl रिलीज हुआ होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। सो मेनली हम हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड एसिड को कंट्रोल करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंटासिड लेते हैं उसको हम इस फॉर्म में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा। तो कई बार आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। सो यहाँ पे अगर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा, इनमें से कोई भी 3 नामों में से कोई भी एक अगर आपको वहाँ पे दिखाई दे तो आप वहाँ पे इसको टिक कर सकते हो। एंड इजीली आप यहाँ से लर्न कर सकते हो कि अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड के फॉर्म में हम कौन कौन से जो एंटासिड है हम ले सकते हैं। दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है आंट बाइट। जब हमें चींटी काट लेती है तो वो हमारे बॉडी में जो एसिड जो एसिड इंजेक्ट करती है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन कि जब एंट बाइट करती है तो उस समय वो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, तो दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो ये जो एंट बाइट है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम बॉडी पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ बेकिंग सोडा, कैलेमाइन सॉल्यूशन एंड जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉइल ट्रीटमेंट की। तो सॉइल ट्रीटमेंट कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जब हम मेनली फील्ड्स में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो मेनली एसिडिक हो जाती है एंड प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर एसिडिक और बेसिक। तो इस केस में जो सॉइल है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो मेनली यूज़ किया जाता है बेस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, दैट इज शेक लाइम। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शेक लाइम इज CaOH एंड क्विक लाइम केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में राइट करते हैं CaO। नेक्स्ट वन वी हैव फैक्ट्री वेस्ट। तो आप मेनली देखते हो कि कई बार फैक्ट्रियों से जितना भी वेस्ट होता है उसको रिवर्स में डायरेक्ट जो है वो थ्रू कर दिया जाता है, जिससे कि ये एक्वेटिक एनिमल्स को फर्दर जो है वो हार्म पहुंचाते हैं। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो वेस्ट है उसमें मेनली एसिड कंटेन होता है एंड जिससे फर्दर एक्वेटिक एनिमल के लिए ये हार्मफुल होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ पहले ही इन फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट में करना चाहिए जो कि मेनली बेसिक नेचर के हो। द एसिड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन आर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेक श्योर करें कि आप हमारे इस चैनल सतत अभ्यास को सब्सक्राइब कर लें एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। तो इसी तरह की HP टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। सो दिस इज सतत अभ्यास साइनिंग ऑफ। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।